हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आमजे पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2026 का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है फर्स्ट राउंड का डिफरेंट आईआईटी का कितने राउंड पे क्लोज हुआ है। क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि कितने रैंक पे क्लोज हुआ, क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में कितना रैंक तक जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी नेक्स्ट राउंड में, कितने रैंक तक और जा सकती है आईआईटी क्लोजिंग रैंक। ओके, ये केमिस्ट्री का है और हम लोग ऐसे ही फिजिक्स का, मैथ्स का और बायोटेक का भी ऐसे ही फॉर्मेट में हम लोग आपके पास लेके आएंगे। चलिए देखते हैं इस बार आईआईटी बॉम्बे का राउंड वन में जनरल का ओपनिंग रैंक 3 है, क्लोजिंग 33। ईडब्ल्यूएस का ओपनिंग 36 है, ईडब्ल्यूएस का 95, ओबीसी का 35 है और ओबीसी का 142, एससी का 131, एससी का 241, एसटी का 342 और एसटी का 1720 है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे होता है, क्या कैसे डिसाइड होता है कि हाँ ये होगा। मोस्टली फर्स्ट राउंड में आईआईटी की सारी सीट अलॉट नहीं होती है सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए भी कुछ सीटें रहती है। हाँ, नेक्स्ट राउंड में उनको अलॉट किया जाएगा। जस्ट लाइक किसी का रैंक मानते हैं यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 रैंक है, ठीक है। और वो क्या वेट एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसे कि कोई बंदा है जिसका रैंक 32 है, मान लेते हैं 32 है, ठीक है। और वो चाहता है कि हम आईआईटी बॉम्बे नहीं, आईआईसी में हम एडमिशन लें, ठीक है। तो जब वो बंदा यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे को छोड़ के जब आईआईसी में एडमिशन ले रहा है, तो क्या होगा। जो यहाँ पे एक, मान लीजिए दो बंदा लोग एडमिशन ले लिए, तो दो रैंक और इंक्रीज होगा, तो जिसका रैंक 35 तक है उसको आईआईटी बॉम्बे नेक्स्ट राउंड तक अलॉट हो सकता है। क्योंकि टॉप आईआईटी में मोस्टली पहले ही सीटें अलॉट हो जाती है, रिमेनिंग कुछ सीटें बचती है जो बाद में अलॉट की जाती है अदर राउंड्स। जैसे भिलाई का देखते हैं हम लोग। भिलाई का जनरल का 498 है ओपनिंग, क्लोजिंग 674, ईडब्ल्यूएस 926, 996, ओबीसी 780, क्लोजिंग 841, एससी 829, 220 कोर, 3240 एसटी, क्लोजिंग 4014। तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट राउंड में है वो भिलाई का में भी 700 तक जनरल का जा सकता है। एडब्ल्यूएस में 1050 तक में भी मान सकता है कि वहाँ तक जा सकता है। ओबीसी में 900 तक में भी जा सकता है। सेम एसी भी जो कैटेगरी है उसमें 500 का आप ऐड कर सकते हैं, उतना आपको नेक्स्ट राउंड में मिल सकता है। नहीं तो जो लास्ट राउंड होता है फोर्थ या एडिशनल राउंड, वहाँ तक आपको वो आईआईटी अलॉट हो जाएगी, ठीक है। जैसे भुवनेश्वर का इस बार 304 पे ओपन हुआ है और जनरल का क्लोज हुआ है 487। तो मे भी लास्ट राउंड जाते जाते 600 हो सकता है, मे बी जनरल का क्लोजिंग रैंक, या 550 तक मान सकते हैं आपके, वहाँ तक हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 625 है और क्लोजिंग 695, ओबीसी का 581, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग 785, एससी का 1935 और क्लोजिंग रैंक 2330, एसटी का 1919 और क्लोजिंग रैंक एसटी का 3503। तो इसमें हम लोग वो जस्ट लाइक एससी में अगर 500 रैंक और ऐड कर सकते हैं तो वहाँ तक आपका चांस बनता है कि लास्ट राउंड आते आते आपको आईआईटी भुवनेश्वर अलॉट हो जाए। एसटी में भी उतना ही रैंक आप ऐड कर सकते हैं, 500 से 1000 रैंक, ठीक है। हाँ, आप मान सकते हैं कि उतना में आपको आईआईटी अलॉट हो जाएगी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको आईआईटी लेने में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आईआईटी
आईआईटी दिल्ली का ओपनिंग रैंक 1 है। इसका मतलब ये है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसने आईआईटी दिल्ली को ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग रैंक वहां से ही खुलता है जहाँ पे टॉप रैंकर उस आईआईटी को फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में रखते हैं। तो इससे फर्स्ट राउंड वही मिल जाता है, तो ओपनिंग रैंक वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जस्ट लाइक क्लोजिंग रैंक 76 है जनरल का, तो इसमें मेरे को लगता है कि हार्डली से हार्डली फोर्थ या फिफ्थ राउंड अगर होता है एडिशनल तो 80 to 85 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई चेंजेस हुआ तो केमिस्ट्री में। और ईडब्ल्यूएस में 100 है ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक है 217, जो कि 250 तक में भी स्पेंड हो सकता है ईडब्ल्यूएस का क्लोजिंग। ओबीसी का ओपनिंग 90 पे है, क्लोजिंग 193। इसमें भी हम लोग सेम ही रहता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, तो 250 तक मान लेते हैं जिनका रैंक है वो आईआईटी दिल्ली मान सकते हैं कि उनको अलॉट हो सकती है आने वाले राउंड में। एसी 106 ओपनिंग है, क्लोजिंग 442, इसमें भी उनको 1000 रैंक तक में भी आईआईटी दिल्ली अलॉट हो जाए। और 976 है 1803, इसमें भी ऐड कर 2250 के आसपास इनका रैंक है, उनको आईआईटी दिल्ली मिल सकता है इस कैटेगरी में। ओके, अब हम लोग देखते हैं आईआईटी धारवाड़ का। आईआईटी धारवाड़ में 563 है जनरल का ओपनिंग रैंक, और क्लोजिंग 667 है। तो मैं भी यहाँ पे जनरल का 750 के आसपास जा सकता है, 750 के आसपास लास्ट राउंड आते आते जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 1011 पे ओपन है, सेम पे क्लोजिंग है, मतलब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का एक ही सीट अलॉट हुआ है आईआईटी धारवाड़ में, तो एक ही रैंक पे ओपन है, एक ही रैंक पे क्लोज हो गया है। ओबीसी का 752 है और क्लोजिंग 862 है, जो कि आने वाले राउंड में 950 तक एक्सटेंड हो सकता है आईआईटी धारवाड़ का क्लोजिंग रैंक 4th या 5th राउंड तक। इसी का 251 है, क्लोजिंग 2880 है, जो कि 2500 तक में भी एक्सटेंड हो सकता है। सेम ST 3359 है, एक ही सीट ST को अलॉट हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में, मतलब एक ही सीट अलॉट हुआ है आईआईटी धारवाड़ में। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आईआईटी गांधीनगर का। आईआईटी गांधीनगर का 65 ओपनिंग रैंक है, क्लोजिंग 392, मतलब जिसका ऑल इंडिया रैंक 65 होगा उसने फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में आईआईटी गांधीनगर को चूज किया होगा, इसलिए उसको फर्स्ट राउंड में आईआईटी गांधीनगर अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जनरल का क्लोजिंग रैंक 392 है। ओके, तो मे भी ये हमको लगता है कि 420 से 50 के आसपास जा सकता है आईआईटी गांधीनगर का क्लोजिंग रैंक। ईडब्ल्यूएस में 575 पे ओपनिंग है, क्लोजिंग 601 है, इसमें आप 50 ऐड कर सकते हैं, 50 या 100 के आसपास जा सकता है। और 393 है ओपनिंग रैंक ओबीसी का, और 584 है, ये में भी 700 तक जा सकता है आने वाले राउंड में, जस्ट लाइक थर्ड फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक एडिशनल राउंड होता है। तो एससी में 1016 है और 1616 क्लोजिंग है, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं 2 to 300, इतना आपको मिल सकता है नेक्स्ट राउंड में एडिशनल जो भी होगा। एसटी का 1357 है, ओपनिंग क्लोजिंग है 3036, इसमें भी आप 500 के आसपास ऐड कर लीजिए, उतना तक आपको आईआईटी अलॉट हो सकता है। आगे देखते हैं आईआईटी गुवाहाटी का। आईआईटी गुवाहाटी का ओपनिंग रैंक जनरल का 71 है, क्लोजिंग 251 है। तो आईआईटी गुवाहाटी में तो जैसे कि टॉप आईआईटी में है, आईआईटी में उतना डिफरेंस आता नहीं है, तो मे भी हम लोग मान सकते हैं कि 20 to 30 और इंक्रीज हम लोग कर सकते हैं। 30 में भी 30 to 50 कर सकते हैं इंक्रीज, उतना तक जिनका रैंक है वो मान सकते हैं कि उनको आईआईटी गांधीनगर अलॉट हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 345 ओपनिंग, क्लोजिंग 422, तो जिनका लगभग 450 से 500 तक है वो मान सकते हैं कि उनको आईआईटी गुवाहाटी 4th या 5th राउंड तक अलॉट हो जाएगी। ओबीसी में 263 ओपनिंग, क्लोजिंग 435, तो जिनका 500 से 600 के आसपास है वो मान सकते हैं उनको आईआईटी गुवाहाटी मिल जाएगी। सेम एससी का 399 है, ओपनिंग क्लोजिंग 1071 है, तो मे भी 1500 के आसपास मान सकते हैं इसी कैटेगरी में उनको आईआईटी अलॉट हो जाए। एसटी का 958 ओपनिंग है, क्लोजिंग रैंक है 1425, तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं लगभग 2000 के आसपास जिनका है उनको में भी आईआईटी गुवाहाटी अलॉट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हैदराबाद का देखते हैं। हैदराबाद का ओपनिंग 130 है, ओके, क्लोजिंग 32,
7 है, जो लास्ट ईयर कंपेरिजन में ज़्यादा ही गया है। तो मे बी हैदराबाद को मान सकते हैं कि जिसका 350 तक है उनको हैदराबाद अलॉट हो जाएंगी, फोर्थ या फिफ्थ एडिशनल राउंड आते आते। EWS में 419 है ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग 531 है, जो कि 600 तक भी जा सकता है या 555 के आसपास जा सकता है। OBC में ओपनिंग रैंक 401 है और क्लोजिंग 525 है, जो कि 550 या 600 के आसपास जा सकती है फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक। SC में 772 है ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक का 1284 और 1500 इसको मान सकते हैं कि उतना तक जा सकता है। ST में 1788 है ओपनिंग, क्लोजिंग 2524, तो लगभग इसका 3000 तक ST कैटेगरी में वो चल रहे हैं। मान सोच सकते हैं कि उनको नेक्स्ट राउंड आते आते फोर्थ या फिफ्थ तक उनको अलॉट हो जाएगी IIT हैदराबाद। इंदौर का ओपनिंग है 336 जनरल का और क्लोजिंग 380। तो मेरे को लगता है कि इस बार इंदौर और गांधीनगर का जो है वो सेम ही रहेगा, इंदौर का और गांधीनगर का ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है इन लोग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में। तो लगभग मान सकते हैं कि 4 4.5 450 तक IIT इंदौर जिसका है रैंक उसको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। EWS में 485 है ओपनिंग, क्लोजिंग 553, तो जिसका 600 तक है या 650 तक आराम से 700 इवेंट मान सकते हैं कि उनको IIT इंदौर अलॉट हो सकती है। OBC में 383 है ओपनिंग और 567 होता है। OBC में लगभग 6 से 650 700 तक जिसका रैंक है उसको IIT इंदौर इजिली अलॉट हो जाएगी थर्ड या फोर्थ राउंड तक। इसी में 865 है और क्लोजिंग है 1550। मे बी इसमें 200-300 रैंक और अपना ऐड कर लीजिए, उतना में आपको मिल सकता है आने वाले राउंड में। और ST का 205 है ओपनिंग, क्लोजिंग 2895, इसमें भी लगभग 3000 पर जिनका उनको अलॉट हो सकती है IIT इंदौर। ठीक है, मतलब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैंने जितना बताया उसी के एक्सपेक्टेड रेंज में आपको वो IIT अलॉट हो जाएगी, क्योंकि लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड में वही रहा है। और इस बार थोड़ा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में जो भी डिफरेंट IIT का उसमें चेंज आया है। जैसे कि बॉम्बे का तो सेम ही है, जितना होता है उतना सारा कैटेगरी का हुआ है। भिलाई का भी ठीक है, भुवनेश्वर का भी मान सकते कि ठीक ही है। दिल्ली का इस बार जस्ट लाइक 100 जाता था, ठीक है, जनरल में, तो वो बहुत कम हो गया, लगभग 25 के आसपास क्लोजिंग रैंक कम हो गया है IIT दिल्ली का। तो इसमें चेंजेस आए हैं जनरल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक में। सेम IIT धरवाड़ का ठीक है, गांधीनगर का भी ठीक ठाक ही है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चला गया फर्स्ट राउंड में। गुवाहाटी का भी ठीक है, हैदराबाद का ठीक है, लेकिन जनरल का थोड़ा इस पर ज़्यादा चले गया। लास्ट ईयर इतना के आसपास पर फोर्थ या एडिशनल राउंड तक गया था फोकिंग में भी। इंदौर का तो ठीक है, जैसे चलता है वैसे चला। आइए हम लोग IIT जम्मू का देखते हैं। IIT जम्मू में 274 है ओपनिंग, क्लोजिंग रैंक है 705। तो मे भी हमको लगता है कि 800 या 850 तक जनरल कैटेगरी में मे बी 800 तक मान सकते हैं कि उनको IIT जम्मू मिल सकता है। तो जिनका रैंक है 800 के आसपास वो मान सकते हैं कि उनको लास्ट राउंड आते आते IIT जम्मू अलॉट हो जाएगी। EWS में ओपनिंग 851 है, क्लोजिंग 1015 है। लास्ट ईयर तो इतना गया नहीं था किसी भी राउंड में EWS का, मे भी इस बार बंदे कम हो EWS में, इसीलिए इतना रैंक जा रहा है क्लोजिंग हाई। तो जिनका 1100 या 1200 इवन 1300 के भी आसपास है ना, तो उनको IIT जम्मू अलॉट हो जाएगी इस बार EWS कैटेगरी में। OBC में 726 है ओपनिंग, क्लोजिंग 857। तो मेरे को लगता है कि IIT जम्मू का 1000 या 1100 1200 भी जा सकता है क्लोजिंग रैंक OBC कैटेगरी का। SC का 1662 है ओपनिंग, क्लोजिंग 1876। तो जिसका 2000 के आसपास है उसको जम्मू मिल सकता है 2000 2500 3000 इवेंट में भी। और ST कैटेगरी में 3805 ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब एक ही सीट अलॉट हुई है ST कैटेगरी में। तो आप लोग देख सकते हैं कि IIT जम्मू में कितना कैटेगरी वाइज सीट है, वहाँ से अगर मान सकते हैं आप ST कैटेगरी में है, अगर एक ही रैंक पे क्लोज हो गया तो वहाँ पे सीट देख सकते हैं कि कितना सीट है। लाइक मोस्टली IIT में 20 to 25 सीट होती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर होगा और सीट वैकेंट तो आपको मिल जाएगा आसानी से, 4500 तक भी आपको मिल जाएगा जम्मू। आइए जोधपुर का देखते हैं। जोधपुर का ओपनिंग रैंक 407 है, क्लोजिंग रैंक 482 है।
तो लगभग 550 के आसपास हम लोग लेके चल सकते हैं कि IIT जोधपुर में जनरल कैटेगरी सीट मिल सकती है 550 में भी। ऐसे तो 40 to 50 का ही लेते हैं, बट 550 मैक्स रेंज आपको बताती है। मिनिमम 510-20 के आसपास जिसका है उसको तो कंफर्म मिल जानी है IIT जोधपुर। और हम लोग देखते हैं OBC का 634 पे ओपन हुआ है, सॉरी AWS का 634 पे क्लोजिंग हुआ है 656। 700-800 भी जा सकता है इस बार AWS का क्लोजिंग टाइम। ओके, तो जिसका 700-800 के आसपास है वो उनको IIT जोधपुर अलर्ट हो सकती है। OBC का 668 है और क्लोजिंग 758 है। तो लगभग जिसका रैंक 1000 के आसपास है उनको जोधपुर मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया ऐड है। बहुत लोगों का मैथमेटिक्स आता नहीं है क्योंकि बायो बैकग्राउंड से बहुत लोग हैं ना। तो हम लोग देखते हैं इसी का 1556 है वो, और क्लोजिंग है 1871। जिनका 2000 के आसपास है उनको मिल जाएगा IIT जोधपुर। लेकिन इसमें भी है कि जिनका मैथ नहीं होगा उनको नहीं मिल पाएगा। तो जिनका रहे 123 के आसपास भी है उनको मिल सकता है IIT जोधपुर ऐसी कैटेगरी में। ST में 3377 ओपनिंग है, 3417 क्लोजिंग लाइन से। मैं ऐड कर सकते हैं 400-500 के आसपास सकते हैं, आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कानपुर का ओपनिंग रैंक 40 है और क्लोजिंग रैंक 125 है, जो लास्ट ईयर लगभग 100 के आसपास गया था इनका लास्ट राउंड, बट इस बार 135 चला गया हाई। ठीक है, क्योंकि दिल्ली को मोस्टली लोगों ने प्रिफर कर दिया होगा, और मतलब प्रेफरेंस लिस्ट में उनका फर्स्ट पोजीशन पे हो सकता है, सेकंड पे जो भी होगा कानपुर उनके नीचे होगा। तो जनरल का 135 तो गया नहीं था 2024-25 में ही, तो इस बार गया है। तो हम लोग मान सकते हैं कि जिनका 140 तक है अप्रॉक्स 3-4 रैंक का जो भी डिफरेंस है उनको IIT कानपुर अलॉट हो जाएगी इजी, कोई टेंशन नहीं लेना है। AWS में 150 पे ओपनिंग है, क्लोजिंग 267 है। तो यहाँ पे 350-400 जिनका है उनको भी IIT कानपुर अलॉट हो जाएगी। और OBC में 140 से 279, तो जिनका 300 to 350 है उनको IIT कानपुर मिल जाएगी OBC में। इसी में 323 है ओपनिंग और क्लोजिंग 811 है इसी का। तो जिनका वही 1200 के आसपास है उनको कानपुर अलॉट हो जाएगी। ST में 1265 ओपनिंग है, क्लोजिंग रैंक है 2106। लगभग इनका 2200-2500 के आसपास है, उनको इसी कैटेगरी में मिल जाएगी सीट। IIT खड़गपुर का IIT खड़गपुर का ओपनिंग रैंक 10 है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 10 ने IIT खड़गपुर को प्रीफर किया है अदर IIT के कंपेरिजन में। और क्लोजिंग रैंक 300 फर्स्ट राउंड में ही बहुत ज़्यादा हाई चला गया IIT खड़गपुर का। पता नहीं लोगों ने शायद IIT खड़गपुर को रखा नहीं होगा प्रेफरेंस लिस्ट में, या नीचे डाउन पर रखा होगा, वो भी रीजन है। ये टॉप IIT में आता है IIT खड़गपुर भी, तो इसका इतना हाई रैंक चल गया जनरल कैटेगरी में 300 के आसपास। आइए देखते हैं EWS का कितना है। EWS का 441 है ओपनिंग और क्लोजिंग 520 है। तो जिनका 600-650 के आसपास है EWS में उनको IIT खड़गपुर मिल सकती है। सो टेंशन फ्री रहिए आप लोग। OBC में 305 ओपनिंग, क्लोजिंग 506। तो जिनका 600 के आसपास भी है उनको IIT खड़गपुर मिल जाएगी, क्योंकि टॉप IIT में ज़्यादा रैंक डिफरेंस नहीं होता है। जनरल EWS OBC है जो भी कैटेगरी है CST में अपना। और SC का देखते हैं 35 ओपनिंग, क्लोजिंग 1418। ST का 2513 ओपनिंग है, क्लोजिंग 2670। तो मे भी 3000 तक जिसका ST है उसको मिल सकता है IIT खड़गपुर। मद्रास का 6 पे ओपन हुआ है इस बार। जनरल का क्लोजिंग 205 पे हो गया है मद्रास का, जो कि मद्रास में मैथ का रिक्वायरमेंट है, जिसके चलते इसका जो भी है क्लोजिंग है वो फर्स्ट राउंड में ही इतना हाई चलेगा 205 के आसपास। ठीक है, बॉम्बे में भी मैथ का क्राइटेरिया है। सो देखते हैं EWS पर 214 है ओपनिंग, क्लोजिंग 413, जो कि 600 के आसपास भी जा सकता है, 600 या 550 के आसपास भी जा सकता है EWS में। तो जिनका EWS में 550 के आसपास है उनको मिल सकता है इजीली IIT मद्रास। और जनरल में जाएगा तो 210-20 के आसपास जा सकता है मद्रास का, और हार्डली सा, लेकिन टॉप IIT में उतना रैंक का फ्लक्चुएशन नहीं होता है। और OBC में 213 ओपनिंग है, क्लोजिंग 396। तो लगभग 450 के आसपास से 500, नहीं नहीं
550 या 600 के आसपास इसका हमको मद्रास मिल सकता है ओबीसी में। एससी में 611 है ओपनिंग क्लोजिंग 1215, तो नेवी 1500 के आसपास जिनका है उनको मिल सकता है एससी कैटेगरी में आईआईटी मद्रास। एसटी का 1082 ओपनिंग क्लोजिंग 236, तो इसमें 200-300 रैंक ऐड कर लीजिए, उतना जिनका है उनको मिल जाएगा आसानी से आईआईटी मद्रास। आइए हम लोग देखते हैं आईआईटी मंडी का। आईआईटी मंडी का ओपनिंग 215 है, क्लोजिंग 463 है जनरल का, तो ये हार्डली से हार्डली जाएगा, तो इसमें 30 तो 500 अंडर 500 जिसका है जनरल उनको चांसेस है कि आईआईटी मंडी उनको अलॉट हो जाएगी आने वाले राउंड में, थर्ड फोर्थ या एडिशनल राउंड जो भी होगा अगर आईआईटी का हुआ तो। ईडब्ल्यूएस में 679 है ओपनिंग क्लोजिंग 702, तो मे भी इसमें 50 या 100 का और इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, उतना तक आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा आईआईटी मंडी। ओबीसी में 516 का ओपनिंग क्लोजिंग 602 है, तो मे भी इसमें 150 के आसपास आप रैंक इंक्रीज कर लीजिए, अगर आपको आईआईटी मंडी अलॉट हो जाएगा ओबीसी में आने वाले थर्ड फोर्थ या फिफ्थ राउंड तक। एससी में 1642 है ओपनिंग और 1642 पे क्लोज हो गया, तो एक ही सीट अलॉट हुआ है, तो देख ही लीजिए रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितना आईआईटी मंडी में सीट है, होगा तो आने वाले राउंड में अलॉट हो सकता है आपको जिनका से ज़्यादा रैंक है, नहीं तो नहीं होगा। सेम एसटी में 3545 पे ओपनिंग क्लोजिंग भी उतना ही है, तो आप एसटी कैटेगरी में भी चेक कर सकते हैं कि आईआईटी मंडी में कितना सीट है एसटी कैटेगरी का। अगर एक ही सीट होगा तो मान सकते हैं आपके आने वाले राउंड में मंडी नहीं मिलेगा, कोई अपग्रेड करता है तो मिल सकता है। पलक्कड़ का ओपनिंग 269, लास्ट ईयर कंपेरिजन पहले ही ओपन हो गया आईआईटी पलक्कड़, इस बार मे भी कोई केरल साइड का होगा उसने फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट पे रख दिया होगा, तो इसको अलॉट हो गई है। 623 है जो मे भी 700 के आसपास जा सकता है, 7 to 750, तो जिनका रैंक 750 के आसपास है वो मान सकते हैं कि आईआईटी पलक्कड़ उनको मिल सकती है आने वाले राउंड में जनरल कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस का 898 है, क्लोज हुआ है 1006, तो लगभग जिसका 1050 या 1100 के आसपास ईडब्ल्यूएस में उनको इजीली मिल जाएगा आईआईटी पलक्कड़। ओबीसी में 661 है ओपनिंग क्लोजिंग 759, तो मे बी 800 to 900 के आसपास इनका उनको आईआईटी पलक्कड़ ओबीसी में मिल जाएगा। एससी 1598 है ओपनिंग रैंक क्लोजिंग 2270, तो जिसका लगभग 2500 के आसपास एससी में है उनको आईआईटी पलक्कड़ अलॉट हो सकती है आने वाले राउंड में। एसटी 3830 है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक डिसेंट, तो एक ही सीट अलॉट हुई है, तो आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी में आईआईटी पलक्कड़ में कितना सीट है, कोई एडिशनल सीट होगा तो आपको अलॉट हो सकती है। और ऐसे भी आप मान सकते हैं कि अगर कोई भी इधर का बंदा अपग्रेड करता है, क्योंकि सारा आईआईटी में सीट कुछ वैकेंट छोड़ के ही फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आया है, वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, तो आपको अपग्रेड हो आईआईटी में हाफ से मिलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आईआईटी पटना का। आईआईटी पटना का ओपनिंग रैंक है 358, क्लोजिंग 550, तो जिनका वही 600 के आसपास आईआईटी पटना अलॉट हो जाएगी जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस 718 है ओपनिंग क्लोजिंग 728 है, तो मैं भी लगभग 800 साढ़े 800 के आसपास मान सकते हैं कि आईआईटी पटना अलॉट हो जाएगी। और ओबीसी में 635 है ओपनिंग रैंक ओबीसी का, और 804 क्लोजिंग रैंक, तो लगभग 1000 के आसपास इनका वो मान सकते हैं कि आईआईटी पटना उनको आने वाले राउंड में अलॉट हो जाएगी। एससी का 1737 है ओपनिंग क्लोजिंग 207, तो लगभग 100 आप ऐड कर लीजिए आपको मिल जाएगा आईआईटी पटना। और एसटी का 3789 है, मतलब एक ही सीट अलॉट हुई है, तो मैं भी इधर अपग्रेड जो भी करेगा तो आपको यहाँ पे आसानी से सीट मिल जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से चिल रही है, आपको सीट अलॉट हो जाएगी आसानी से। आईटी रुड़की में 85, मतलब ऑल इंडिया 85 ने आईटी रुड़की को प्रेफर की है। ठीक है, क्लोजिंग रैंक है जनरल का 196, जो भी आने वाले राउंड में भी 230 240 के आसपास इंक्रीज हो सकता है आईटी रुड़की का जनरल का क्लोजिंग रैंक। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का 224 ओपनिंग है क्लोजिंग 276, तो लगभग जिनका 300 के आसपास है ईडब्ल्यूएस में उनको आईटी रुड़की अलॉट हो सकती है। ओबीसी ओपनिंग 198 है क्लोजिंग 309, तो लगभग इनका 400 के आसपास जिनका रैंक है उनको आईआईटी रुड़की अलॉट हो जाएगी ओबीसी में। एससी में 536 ओपनिंग क्लोजिंग 907 है। ठीक है,
तो आप इधर 100 इंक्रीज कर लीजिए और उतना के आसपास आई क्यू रुपये लौट हो जाएंगे। एस्टिमेट 162 ओपनिंग है, क्लोजिंग रैंक है 2243। और कुछ ऐड कर लीजिए 200-300 के आसपास आए, उतना में आपको आई टी रुपये लौट हो जाएगी। आइए रोबो का देखते हैं। रोबो का ओपनिंग है जनरल का 308, ठीक है, क्लोजिंग 437, तो लगभग 450 to 480 के आसपास जिनका जनरल है उनको आई टी रो बड़ा आपसे मिल जाएंगे। इवन 500 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। AWS में ओपनिंग है 617 और क्लोजिंग है 622, में कि 700 to 750 के आसपास है जिनका उनको आई टी रो बड़ा आराम से अलॉट हो सकती है AWS में। ओबीसी में ओपनिंग रैंक है 586, क्लोजिंग 646 और तो लगभग 800 के आसपास आई टी रो बड़ा आपको मिल जाएंगे ओबीसी। एससी में 1530 है ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक 167 लगभग 1800 के आसपास जिनका रैंक उनको मिल सकता है IIT रोबा। एससी में 2866 ओपनिंग है, क्लोजिंग 333 है, तो मैंने कुछ रैंक और आप ऐड कर सकते हो, क्या मैं आपको मिल जाएगा। IIT तिरुपति का देखते हैं। IIT तिरुपति का जनरल में ओपनिंग रैंक 502 है, क्लोजिंग 665 है, तो लगभग इसका जाएगा 750 to 800 के आसपास चला जाएगा IIT तिरुपति का जनरल का क्लोजिंग रैंक इस बार, ठीक है, क्योंकि इस बार IIT भिलाई में सीट 5 सीट इंक्रीज हुई है ना, और साथ में जो कानपुर में MSc PhD नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है ये वाला कोर्स, इसके चलते में भी जनरल का थोड़ा रैंक जा सकता है। तो 700-750 आराम से मान लीजिए। 750 में कोई वो नहीं है कि हाँ जाएगा ही जाएगा 750 तो। और हम लोग देखते हैं IIT तिरुपति का AWS में 715 ओपनिंग, क्लोजिंग 1076, तो मे बी 1100-1200 के आसपास में भी हो सकता है IIT तिरुपति में AWS का, लेकिन उतना जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा रैंक पे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं ना। कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, 1100-1150 तक आपको IIT तिरुपति मिल सकता है। ओबीसी में ओपनिंग है 631, क्लोजिंग 888, तो लगभग 1000 या 1100 के आसपास ओबीसी में आपको IIT तिरुपति अलॉट हो जाएगी केमिस्ट्री में। एससी में 209 पर ओपनिंग है, क्लोजिंग 2246, इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो, ना पे आपको एससी कैटेगरी में लॉट हो जाएगी। HT में 3132 है ओपनिंग, क्लोजिंग 407, तो लगभग 4200 के आसपास आपको आराम से मिल सकता है IIT तिरुपति में। धनबाद को ओपनिंग 240 है, क्लोजिंग 560 है, जो कि 600 के आसपास में भी हो सकता है। 600 के आसपास हो सकता है, नहीं 600 नहीं होगा, जनरल में ज़्यादा का ट्रेंड आता नहीं है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है जनरल कैटेगरी में। 20-30 मान सकते हैं कि हाँ उतना इंक्रीज हो जाए। AWS में 618 है ओपनिंग, क्लोजिंग 832, तो लगभग 900-950 जा सकता है इस बार धनबाद में AWS का। ओबीसी में 588 है ओपनिंग, क्लोजिंग 783, तो लगभग 850 के आसपास, और हम लोग मान सकते हैं कि ओबीसी में जाएगा क्योंकि धनबाद में 68 सीट है केमिस्ट्री का, ज़्यादा सीट है, तो जा सकता है 850 के आसपास धनबाद में ओबीसी कैटेगरी में। एससी में 1525 ओपनिंग है, क्लोजिंग 2177 है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं 100-200 रैंक उतना के आसपास को मिल जाएगा। एससी में 2536, क्लोजिंग 4046, सेम रिस्पेक्टिव आप ऐड कर लीजिए, उतना नाम आपको मिल जाएगा। IIT BHU में ये देखते हैं। IIT BHU में 156 ओपनिंग है, क्लोजिंग 328 है बस का, तो में भी ये स्टैंड होगा तो 350 तक जा सकता है, ठीक है। अच्छा IIT BHU इंक्रीमेंट होगा नहीं। EWS में 403 ओपनिंग है, क्लोजिंग कॉर्पोरेट है, तो 500 के आसपास जा सकता है, 500-550 के आसपास क्या रैंक का वो मान लीजिए, तो आपको चांसेस है IIT BHU मिलने का लास्ट राउंड पे। सेम IIT BHU में ओबीसी का 348 ओपनिंग है, क्लोजिंग 523, तो लगभग 555-600 के आसपास आपको IIT BHU मिल सकता है। एससी कैटेगरी 1343 है आपका ओपनिंग रैंक, और क्लोजिंग 159, तो कुछ आप इसमें ऐड कर लिए 100-200 उतना में आपको मिल जाएगा। एसटी में 2515 ओपनिंग है, क्लोजिंग रैंक है 2804, तो आप मतलब 3000 तक आपको मे बी IIT BHU अलॉट हो सकती है, क्योंकि नीचे रैंक जाने पे बनते लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेट का वो मतलब रैंक का डिफरेंस कम आने लगता है, लोग ज़्यादा आते हैं, तो कम रैंक पे ज़्यादा मिलने से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता है। IIT कानपुर में डुअल डिग्री का जो है इस बार केमिस्ट्री में कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें 20 सीट है, उसमें इस बार जनरल का ओपनिंग रैंक 98 है, क्लोजिंग रैंक 333 है, तो मे भी 350 तक हो सकता है, चांसेस है,
ठीक है, अगर आप इधर का लोग जो भी अपग्रेड करेंगे या कुछ IIT या IC नाइजर आइजर में चल जाएंगे तो आराम से IIT कानपुर का 330 से 350 तक हो सकता है नैक। बहुत लोगों ने ऑप्ट भी नहीं किया होगा इसलिए कानपुर के गए थे फिर। और इसमें 5 मंथ पर ओपनिंग, सॉरी EWS में 5 मंथ पर ओपनिंग क्लोजिंग 650, 700 या 750 के आसपास जा सकता है आने वाले 4 रुपए। ठीक है, रैंक तो ही होगा 700 to 750 IIT कानपुर में हो सकता है, क्योंकि चांसेस नहीं है, कम सीट है। और देखते हैं हम लोग OBC में ओपनिंग है 353, क्लोजिंग 504। तो सीट कम है तो हम लोग मान सकते हैं कि 600 के आसपास आपको, 600 या 550 के आसपास आपको IIT कानपुर डबल डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, SC का 102 ओपनिंग है, क्लोजिंग 1916। कुछ इसमें आप ऐड कर लीजिए, इसमें आपको मिल सकता है। ठीक है, 100-200 के आसपास, या तो चेंजेस आएगा नहीं। आइए हम लोग देखते हैं लास्ट IIT पटना में जो इंटीग्रेटेड MSc है उस, ठीक है, उसमें जनरल का ओपनिंग 513 गया है और क्लोजिंग 548 गया है। ठीक है, तो मैं भी 600 या 650 के आसपास जा सकता है IIT कानपुर, क्योंकि इसमें 35 सीट है ना लगभग, तो इतना जाएगा नहीं। लेकिन 600 मान सकते हैं कितना जाएगा, नहीं बहुत लोग लेंगे नहीं ना इंटीग्रेटेड MS। EWS में 842 है ओपनिंग, क्लोजिंग भी इतना है, क्योंकि सीट ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा इंक्रीमेंट इस पर कर नहीं सकते हम लोग। तो 850 मिल जाएगा तो ठीक है, एक ही सीट होगा तो नहीं मिलेगा, एक ही सीट अलॉट हो चुका है ऑलरेडी। अगर वो बंदा छोड़ता है तो मे बी नेक्स्ट राउंड में आपको इसके बाद जिसका EWS कैटेगरी में रैंक होगा उसको अलॉट हो जाएगा। सेम OBC में सेम सिचुएशन अप्लाई होता है, और SC में तो कोई अलॉटमेंट हो ही नहीं है। IIT का पटना में MSc PU इंटीग्रेटेड MSc में एक ही सीट अलॉट हुई है ST कैटेगरी में। तो ये हम लोग करेंगे फाइनल कि कौन सा IIT का क्या है, कैसे कितना रैंक जा सकता है, रैंक एनालिसिस है लास्ट राउंड में कितना जाएगा, कैसे होगा। IIT बॉम्बे का हम लोग देखते हैं कि हाँ कितना इंक्रीमेंट हो सकता है आने वाले राउंड में IIT बॉम्बे का। ठीक है, ज़्यादा तो चेंजेस नहीं आने वाले हैं, सो देख लीजिएगा आप लोग, बताती हैं ऑलरेडी वीडियो में। IIT भिलाई का हम लोग देख लिए हैं, IIT भिलाई में इस बार 5 सीट इंक्रीज हुई है तो कुछ डिफरेंस आ सकता है कोचिंग रैंक में। IIT भुवनेश्वर में इस बार मैथ का डिमांड हुआ है तो इसमें भी चेंजेस आएगा, क्योंकि बहुत लोग जो बायो से अंदर उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा IIT भुवनेश्वर। IIT दिल्ली में जनरल का बस गड़बड़ हो गया है, बाकी तो ठीक ही है लगभग, कोई मेजर चेंज है नहीं। IIT दरवाड़ा में भी सेम ट्रेंड है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि सेम ही चला आ रहा है IIT दरवाड़ा में भी जो भी एनालिसिस है। IWS में इस बार बनते का लोग कम है स्टूडेंट लोग, तो उन लोग का ज़्यादा गया है। IIT गांधीनगर का भी सेम है सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा IIT है, बेस्ट IIT गांधीनगर मिड IIT बहुत अच्छा है। IIT गुवाहाटी का देख लिए हम लोग, IIT हैदराबाद का भी देख लिए, बहुत अच्छा IIT है दोनों, IIT हैदराबाद और IIT गुवाहाटी आपको मिले तो जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छा IIT है। इंदौर में मिड IIT में आता है, ये भी बहुत अच्छा है IIT इंदौर। सब अच्छी अच्छी IIT जब हो भी ठीक है, न्यू IIT है, बट IIT से IIT कभी IIT बॉम्बे दिल्ली भी नहीं हुआ करता था, बट टाइम लगता है ना सब। तो अच्छी IIT है, आप ले सकते हैं। IIT जोधपुर भी अच्छा है, इसका भी इस बार का में भी थोड़ा रैंक चेंज आ सकता है, क्योंकि इस बार यहाँ पर भी डिमांड इन लोगों ने मैच का की है। IIT कानपुर बहुत अच्छी IIT है, टॉप 3 IIT में आती है IIT कानपुर, बहुत अच्छा है। आपको IIT कानपुर मिला है तो लीजिएगा जरूर, छोड़िएगा मत। इसका भी रैंक एनालिसिस हम लोग कर लिए कितना ओपन क्लोज हुआ। खड़गपुर, ये भी नाम बेस्ट IIT है, IIT खड़गपुर, कोई भी सोचने का बात नहीं है, इसमें सब टॉप IIT बहुत अच्छा है। IIT मद्रास, इसका भी मैथ का डिमांड है, इसका भी रैंक थोड़ा हाई जाएगा ही जाएगा, बहुत लोग कम आएगा रखता नहीं है। IIT मंदिर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल IIT है, जिनको नेचर से लव हुआ है वो IIT मंडी और IIT गुवाहाटी दोनों जा सकते हैं। गुवाहाटी है तो सबसे अच्छा IIT ब्यूटीफुल IIT गुवाहाटी। IIT पलक्कड़ भी बहुत अच्छा IIT है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, अच्छा है एकेडमिक। हम लोग इसका रैंक देख ले ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। IIT पटना भी बहुत अच्छा IIT है, जो भी इधर नॉर्थ से बिहार झारखंड के एरिया के हैं मतलब को मिलता है, तो रीजनल IIT में तो आप पटना ले सकते हैं। और नेक्स्ट रुड़की, रुड़की बहुत अच्छी IIT है नो डाउट, बहुत ही अच्छी IIT है IIT रुड़की। उसका भी हम लोग रैंक एनालिसिस कर ली है। IIT रोपड़ का भी हम लोग रैंक एनालिसिस कर लिए, अच्छा IIT है न्यू,
फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी हम लोग बोल सकते हैं आईआईटी रोहतक। आईआईटी तिरुपति बहुत अच्छा है, एकेडमी और व्यू, प्लेसमेंट, मतलब सब मिला के ठीक ठाक है। आईआईटी धनबाद का तो बोल रहे हैं जिसका माइनिंग जो है वर्ल्ड में 20 नंबर पे आता है, मेटलर्जिकल एंड माइनिंग में बहुत अच्छा है आईआईटी धनबाद। और जिसको जियो साइंटिस्ट माइनिंग फील्ड में इस समय जाना है तो आईआईटी धनबाद को प्रीफर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। आईआईटी बीएचयू बहुत अच्छा आईआईटी है, बहुत अच्छा आईआईटी है। इसको हम लोग एनालिसिस कर लिया क्लोजिंग ओपनिंग रैंक का। आईआईटी कानपुर जो है वो कोर्स आया है एमएससी PhD डबल डिग्री का, ये भी अच्छा कोर्स है। मैं भी नॉर्मल एमएससी लोगों का और आईआईटी कानपुर में जो डबल डिग्री में भी लोगों का क्लास में चल सब हो सकता है। अच्छा है, नया कोर्स आया है, देखते हैं स्टूडेंट लोग ज्वाइन करते हैं तो ही रिव्यू मिल पाएगा कैसा क्या है क्या करना। आईआईटी पटना इंटीग्रेटेड एमएससी ये भी अच्छा कोर्स है, जिनको इंटीग्रेटेड करना है वो कर सकते हैं आईआईटी पटना का। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड सारा आईआईटी का। ठीक है, जस्ट लाइक मैं मैथ्स मैथ्स का भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आते हैं मैथ्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकता है, कितना रख तक रैंक जा सकता है, क्योंकि कुछ सीट भी इंक्रीज हुई है ना, तो उसको देखते हुए हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या रहने वाला है मैथ का। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं हम लोग। ठीक है, कैसा रहेगा आईआईटी का वो जो भी सारे आईआईटी है कानपुर बॉम्बे दिल्ली मैथ का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ऐसे ही करके ये बस राउंड का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो हम लोग बता दिया कि लास्ट राउंड तक आपको कौन सा आईआईटी मिल सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए।